ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले बाप बेटा निकले बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में 50 साल हमलावर बाप साजिद अकरम मारा गया। 24 साल बेटा नवीद अकरम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला। हलाक हमलावर के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था। वो एक गन क्लब का रुकन भी था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला का कहना है हमलावर बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमलावर बाप स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का हथियारों के क़वानीन सख्त करने का ऐलान। मुल्क में एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनगू। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। पूरी दुनिया शामी बाशिंदे की बहादुरी की मौतरफ। अहमद अल अहमद खुद भी 2 गोलियां लगने से जख्मी, हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद अल अहमद की बहादुरी के मौतरफ। इस्राईली वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाल दिया। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क़यादत खामोश रही और रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम। भारत और अफगानिस्तान का वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम को हमलावर करार दे दिया। सिडनी के रिहायशी शेख नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, मेरी तस्वीर से झूठ फैलाया जा रहा है, वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवीद की सोशल मीडिया पर जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की भी शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा हमले ने खौफज़दा कर दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा हमले पर दिल गिरफ्तार और सदमे में हूँ। लिबनानी सदर बोले तशद्दुद पर मबनी मजहबी, नस्ली या सियासी इजारादारी खतरनाक है। फ़लस्तीन, तुर्की, जर्मन चांसलर और फ्रांस की भी दहशतगर्दी की मज़म्मत। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमतानी ने कहा हमला तशद्दुद के बढ़ते सिलसिले की बदतरीन मिसाल है। भागकर जान बचाई, खुद को होटल में बंद कर लिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने सिडनी हमले की दिल दहला देने वाली तफसीलात शेयर कर दी। कहा हमले के वक्त वो भी सिडनी में मौजूद थे। ये उनकी जिंदगी का दिल दहला देने वाला वाकया है। फायरिंग के वक्त उन्होंने दूसरे लोगों की तरह भागकर जान बचाई, खुद को होटल में बंद कर लिया था। हालात नॉर्मल होने पर बाहिफाजत घर पहुंचा। अफगानिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी खित्ते के लिए खतरा, तेहरान इजलास में इत्तेफाक। अफगान तालिबान रजीम का इजलास में शिरकत से इनकार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत और इलाकाई सलामती बारे नुक्ता नज़र पर इख्तलाफात नुमाया। मुश्तरका एलामिया जारी न हो सका। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने पर जोर। चीन और रूस और वसी एशियाई पड़ोसियों के इक्तिसादी इंतजाम पर तवज्जो। तज्जियाकारों का कहना है कि तालिबान के एहतसाब का पाकिस्तानी पैगाम मरकजी हैसियत रखता है। पाक बहरिया का शुमाली बहराइब में फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मौसर तरीके से फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। तजर्बे से बहरिया की जंगी सलाहियत और मुकम्मल ऑपरेशन तैयारी का एक बार फिर भरपूर इजहार हुआ। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट यूनिट पर समंदर में बराह रास्त फायरिंग का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की आला पेशावराना सलाहियत, लगन और ऑपरेशन महारत को सराहा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा पाक बहरिया समुद्री दिफाई यकीनी बनाने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे और कौमी शाहरा पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर इस्लामाबाद M2 खोल दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद रही। मोटरवे पुलिस की शहरियों से फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा कर उलट गई। 3 ख्वातीन समेत 7 अफराद जख्मी, एक खातून की हालत तशवीशनाक।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। कराची का तीसरा नंबर। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 218 रिकॉर्ड। कानानों में 811, फैसलाबाद में 658, कसूर में 575 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के एंटी स्मॉग इकदाम जारी। एंटी स्मॉग प्लान पर जीरो टॉलरेंस के तहत अमल दरामद। स्मॉग के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ तेज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरी हिदायत पर अमल करके स्मॉग के खात्मे में किरदार अदा करें। केपी की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है पंजाब में हजारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा वानी पिचाई और उनकी बहनों को जाली मुकदमे में फंसाया गया। सुहेल आफरीदी जरा लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का चक्कर लगाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने रद्द-ए-अमल में कहा सुहेल आफरीदी ने जहां जलसा किया वहां से थोड़े फासले पर जानवर और इंसान एक जौहर से पानी पीते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इदारों पर हमले अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश है। वज़ीर आला की तकरीर कारकर्दगी नहीं बल्कि खौफ और नफरत का मजमुआ है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए पोलियो की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अफेक्ट होता है और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध में पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदही के लिए मजबूत निगरानी का निज़ाम मौजूद है। माहौलियाती निगरानी के जरिए पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदही की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रमा साल सूबे के 6 अजला में पोलियो केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। रवां बरस की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम 4 करोड़ 50 लाख को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम आज से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सियासतदानों के बाद जजेस को हटाने के लिए भी को वारंटों का इस्तेमाल। जस्टिस जहांगीरी केस की आज इसी कानून के तहत हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी के आज खुद अदालत पेश होने का इम्कान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वकला मुत्तफिक हैं कि को वारंटों के अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इस्तेमाल ने पार्लियामान को कमजोर किया। वकला का को वारंट दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़। कहा कि सिलसिला शुरू हो गया तो आर्टिकल 209 गैर ज़रूरी हो जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। पॉलिसी रेट गुज़िश्ता 4 जायज़ों में 11% बरकरार रखा गया। IMF का मौजूदा मॉनिटरी पॉलिसी को जारी रखने पर जोर। कीमतें बढ़ाने के लिए कातिल बनाने का इल्जाम साबित। पोल्ट्री एसोसिएशन को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना। 15 दिन में जुर्माना अदा करने का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। वकील एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर राय देने की इस्तदा। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना 5 करोड़ से कम करके 2.5 करोड़ कर दिया।
डॉक्टर वर्दा केस का मरकजी मुलजिम शमरेज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शमरेज कत्ल, इक़दामी कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है मुलजिम शमरेज फरार था। दीगर मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगा शहबाज दुरानी ने 73,554 वोट हासिल किए। JUIF के उम्मीदवार सैयद रशीदुल्लाह शाह को 9,412 वोट मिले। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की मुबारकबाद। दहशतगर्दों की पुशपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम, अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्वस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया। DW न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी का अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम वादे और अहदनामे वापस लेने का फैसला। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने भी कैमरा में मौजूद अफगान सिफारतखाना बंद करने का इंदिया दे दिया। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस खत्ते की अहम तरीन एयरबेस। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। ये अड्डा सोवियत दौर से अमरीका तक अहम किरदार अदा करता रहा। खत्ते में कार्रवाइयों, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और ड्रोन हमलों का मरकज रहा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर मुमकिन हमला नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में 3 मराकशी, 1 मिस्री और 1 शामी शहरी शामिल। म्यूनिक के करीब क्रिसमस मार्केट मुमकिन हदफ थी। चीन और सऊदी अरब के दरमियान खुसूसी पासपोर्ट पर बाहमी इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत। चीनी वजीर खारजा की रियासत में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के तरीक़ों का जायजा। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। यूक्रेनी सदर और अमरीकी वफ्द की बर्लिन में मुलाकात। मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रही। मुलाकात का दूसरा दौर आज होगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं यूक्रेनी सदर के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में बहुत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जेमिनी मेटियोर शॉवर का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मंजर लाखों लोगों ने देखा और कैमरे की आंख में भी महफूज किया। जेमिनी मेटियोर शॉवर ज़मीन पर हर दिसंबर में देखा जा सकता है। ये स्ट्रॉट के पीछे छोड़े गए मलबे की वजह से है जो ज़मीन के करीब से गुजरता है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, रवां साल समुद्री तूफान और मानसून बारिशों ने खूब तबाही मचाई। 2025 में समुद्री तूफान दित व तबाहकुन तरीन साबित हुआ। श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत में मजमूई तौर पर 1300 अफराद की जान ली। समुद्री तूफान मलेशिया से जमैका, क्यूबा और बहामास में 100 अफराद हलाक हुए। 2025 में बहुत से दिलचस्प वाकयात बन गए यादगार। वीडियोस भी खूब वायरल हुई। वीडियोस का ताल्लुक सियासत, सयाहत और तफरीह से था। ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिनको देखकर लोग हैरान भी रह गए। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की हार का सिलसिला ना रुक सका। कौमी हॉकी टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। सिडनी हमला, एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडलेड में खेला जाएगा। एडलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी का इंतजाम जिम्मेदारी सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को दी गई है।